आपने पूरे हिंदुस्तान से कोरोना फाइटर्स की जिंदा दिली की तस्वीरें देखी, लेकिन आज पूरी दुनिया में सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर कोरोना की दवा कब बनेगी। भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन की खोज में लगी हुई है। अमेरिका से लेकर चीन के वैज्ञानिक लैब में रात दिन एक किए हुए हैं। कोरोना वैक्सीन की वॉर में ब्रिटेन बाजी मारता दिख रहा है। कोरोना की महामारी दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है। जियोपॉलिटिक्स का चेहरा एक बार फिर बदलने वाला है। ग्लोबल वर्ल्ड में ताकत की धुरी बदलने वाली है। जी हां, कोरोना की वैश्विक महामारी ने अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। 200 के करीब मुल्क इस महामारी की चपेट में है और दुनिया में इस वक्त इसका स्थायी इलाज तलाशने की होड़ लगी है। पश्चिम या पूरब, जिसने भी इसका टीका तलाश लिया, दुनिया उसी के आगे नतमस्तक होगी, घुटने टेक देगी। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे ताकतवर देश कोरोना का टीका बनाने में लगे। चीन, जिसे सारी दुनिया कोरोना की महामारी का विलन करार दे रही है, वो अपनी इमेज बदलने को बेकरार है। वो पहले से वैक्सीन की खोज में जुटे होने का दावा कर रहा है। उसका इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस मुहिम में जोर शोर से जुटा है। हालांकि इसी इंस्टीट्यूट को कुछ लोग महामारी के प्रसार का भी जिम्मेदार करार देते हैं। इनमें पहले नंबर पर तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि अमेरिका जल्द ही इसका इलाज भी तलाश लेगा। मगर ठहरिए, बाजी इस वक्त ब्रिटेन के हाथ जाती दिख रही है, जिसने घोषित तौर पर कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। 2 लोगों को ट्रायल इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक दमसादे नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अभी इस वक्त हमारा प्लान है कि हम मरीजों को एक डोज दें और फिर देखें कि वो दवा कैसे काम करती है, क्या ये कामयाब होगा या नहीं। और हाँ, ये बात सही है कि जो बुजुर्ग मरीज हैं, खासकर वो जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है। इसलिए इस उम्र के लोगों पर जो हम ट्रायल कर रहे हैं, इससे हम ये जान पाएंगे कि क्या उनको और डोज की जरूरत होगी या नहीं। जिन लोगों को इसके ट्रायल इंजेक्शन दिए गए हैं, जिन्हें कुछ लोग कोरोना का गिनी पिग भी करार दे रहे हैं, वो कौन है जानेंगे तो चौंक पड़ेंगे। पहली हैं एलिसा ग्रेनेटो, जो खुद पेशे से ऑक्सफोर्ड में ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। दूसरे हैं एडवर्ड ओनील, जो ऑक्सफोर्ड में ही कैंसर रिसर्चर हैं, जो 2 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन आए हैं। ये दोनों उन 800 लोगों में हैं जिन्हें वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए चुना गया था। दोनों ने स्वेच्छा से इस ट्रायल के लिए अपनी सहमति दी। एलिसा का कहना है कि कोरोना के रिसर्च से वो किसी रूप में जुड़ना चाहती थी, मगर जुड़ नहीं पा रही थी। आखिरकार ट्रायल वॉलंटियर की शक्ल में ही सही उन्हें ये मौका मिल गया। जी, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। जाहिर तौर पर मैं साइंस और उसके वैज्ञानिक प्रयोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ और मैं इसे लेकर काफी उत्साहित भी हूँ। दूसरे ट्रायल वॉलंटियर एडवर्ड ओनील का मामला भी कुछ ऐसा ही है। ओनील खुद तो कैंसर के रिसर्चर हैं, मूलतः ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के रहने वाले हैं। जब उन्होंने खुद को इस ट्रायल के लिए ऑफर किया तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा था। ओनील को इस ट्रायल के खतरे का एहसास है, लेकिन उन्हें विज्ञान पर भरोसा है। आइए अब आपको इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की पूरी प्रोसेस समझाते हैं। इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस की सतह पर मौजूद जीन से स्पाइक प्रोटीन लिया। उसकी मदद से तैयार वैक्सीन को संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया। यह वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा, इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करेगा और टी सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा, जो इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करने का काम करेंगे। अगर कोरोना वायरस शरीर पर दोबारा भी हमला करेगा तो ये एंटीबॉडीज और टी सेल्स उससे लड़कर शरीर का बचाव करेंगे। अभी तो WHO का कहना है कि जो लोग कोरोना फ्री हो रहे हैं
वो दोबारा इस बीमारी के लिए इम्यून है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर इस वैक्सीन की कामयाबी हमेशा के लिए इस आशंका को दूर कर देगी। इस वैक्सीन को तैयार करने की प्रक्रिया में ऑक्सफोर्ड का 3 महीने का वक्त लगा है। ये भी एक और वायरस के जरिए तैयार की गई है, जिसे हम एडेनो वायरस कहते हैं, और हमने इसे सुरक्षित बनाने के लिए एडेनो वायरस और इसके कुछ जीन का इस्तेमाल किया है, ताकि ये खुद किसी परेशानी की वजह न बने। हमने एडेनो वायरस के अपने जीन्स को छोड़कर दूसरे जीन्स को ऐसे बदला है कि वो कोरोना वायरस के प्रोटीन की बढ़ोतरी को रोके। हालांकि अब भी इसे बाजार में उतारने को लेकर तमाम तरह के संशय हैं। वैक्सीन को कई तरह के मानक से गुजरना होगा। जब सारे प्रोसेस पार कर लिए जाएंगे तभी इस पर आखिरी मुहर लगेगी। यूं भी इस वक्त नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की रेस चल रही है। हर देश जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन इजाद कर लेना चाहता है। WHO की रिपोर्ट की माने तो दुनिया में कोरोना वैक्सीन बनाने के तकरीबन 150 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें 86 प्रोजेक्ट दमदार माने जा रहे हैं, जहां वैक्सीन डेवलप होने की कगार पर है। 6 प्रोजेक्ट ह्यूमन ट्रायल के करीब थे, जिनमें ब्रिटेन सबसे आगे पहुंच गया है। यूं तो चीन का दावा भी कुछ ऐसा ही था, मगर उस पर दुनिया को भरोसा नहीं। चीन का सारा प्रयोग चोरी छिपे चल रहा है। चीन अब तक दुनिया के सामने कुछ लेकर नहीं आया। हालांकि चीन लगातार दावा कर रहा है कि उसके यहां कोरोना पूरी तरह काबू में आ चुका है। नए मरीजों का आना लगभग बंद हो गया है, मगर ब्रिटेन के रिसर्चर मानते हैं कि मामला पूरी मानवता को महामारी से बचाने का है। इसलिए ये मानना कि इसे लेकर कोई रेस चल रही है गलत होगा। बीमारी का इलाज तलाशना जरूरी है, इसे पूरब का मुल्क करे या पश्चिम का। फिलहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 का वैक्सीन बनाने का दावा करते हुए कहा है कि इसी साल सितंबर तक वैक्सीन आ सकती है। जेनर इंस्टीट्यूट में वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट इस रिसर्च में शामिल थी। प्रोफेसर सारा गिलबर्ट का कहना है कि हमें एक डोज में ही अच्छे परिणाम मिले। खबर तो ये भी है कि ऑक्सफोर्ड की टीम को इस वैक्सीन पर इतना भरोसा है कि वहां क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी गई है। As we'd already been working on the MERS coronavirus, क्योंकि हम इससे पहले मर्स कोरोना वायरस पर भी काम कर चुके हैं, मर्स वायरस में यह मुमकिन था कि उसके जीन को नए सार्स वायरस में तब्दील कर दिया जाए, और ऐसा हो चुका है। इसलिए हम मौजूदा कोरोना वायरस के लिए भी इसी तरह वैक्सीन बना रहे हैं, क्योंकि हमें इसके प्रदर्शन के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। exactly the same type of vaccine, because we already knew a lot about the performance and the biology. हालांकि इस वैक्सीन की रिसर्च पर ब्रिटेन की सरकार जमकर पैसा खर्च कर रही है। उसका भी जोर इस बात पर है कि कोरोना वैक्सीन की इजाद ब्रिटेन ही करे। इसके लिए उसने रिसर्च के 2 अलग अलग प्रोजेक्ट को बड़ा अनुदान दिया है। एक है इंपीरियल प्रोजेक्ट, जिसके लिए उसने 22.5 मिलियन पाउंड दिए हैं। दूसरा ये ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट, जिसके लिए 20 मिलियन पाउंड दिए गए हैं। ब्रिटेन की सरकार को भी ऑक्सफोर्ड के क्लिनिकल ट्रायल से बड़ी उम्मीद है। आपको बता दें कि वैक्सीन की ये खोज तब हो रही है जब बीमारी सर पर मौजूद है और रोज जाने ले रही है। ब्रिटेन इसका बड़ा शिकार है, जहां प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रिंस चार्ल्स तक को वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। जाहिर है जनता का भरोसा बहाल करने के लिए खजाना खोलने की मजबूरी है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों की रिसर्च कामयाब हुई तो कोरोना से मुक्ति का अभियान तेज रफ्तार पकड़ लेगा। कोरोना वैक्सीन की खोज में भारतीय वैज्ञानिक भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत की 6 दवा कंपनियां कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। ये कंपनियां करीब 70 तरह के टीकों का परीक्षण कर रही हैं। कम से कम 3 टीके ह्यूमन ट्रायल के चरण में पहुंच चुके हैं। ये कंपनियां जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल और मिनवेक्स है। जिस चीन से कोरोना की शुरुआत हुई थी, वहां भी वैक्सीन की खोज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। चीन के वैज्ञानिक कोरोना टीके के लिए लगातार क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। चीन में कोरोना वैक्सीन के लिए 2 बार क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। ये वैक्सीन चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज ऑफ चाइना मिलकर बना रहे हैं। वैक्सीन के दूसरे ट्रायल के लिए 500 वॉलंटियर्स को लगाया गया है। चीन से आई रिपोर्ट में बताया गया है कि वैक्सीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग पद्धति से
बनाया गया है। ये कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली बीमारी को रोकता है। पहले फेज में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में मुख्य ध्यान इसकी सुरक्षा पर था, जबकि दूसरे फेज में ध्यान इसकी क्षमता पर दिया गया। कोरोना वैक्सीन कोई भी बनाए, कोई भी देश पहले कामयाबी पाए, लेकिन 200 देश हर पल यही दुआ कर रहे हैं टीका जल्द आए। हालांकि अभी टीका बन भी गया तो बाजार में आने तक इसे 6 महीने लग सकते हैं। तब तक कोरोना से ये जंग यूं ही चलती रहेगी। वक्त